स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का सिलेबस देखेंगे ज्योग्राफी का, जो कि एनुअल सिलेबस होगा 2023-24 सेशन का। इसमें हम मिड टर्म का सिलेबस भी देखेंगे, प्लस में फाइनल टर्म यानी सेकेंड टर्म का सिलेबस भी देखेंगे। एज अ एनुअल टर्म में यानी फाइनल टर्म में मिड टर्म के चैप्टर्स भी आते हैं और फाइनल टर्म के चैप्टर्स भी आते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो पार्ट है बुक 1 है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल्स ज्योग्राफी। उसमें आपका जो पहला यूनिट है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, उसमें चैप्टर नंबर 1 आपका आएगा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। देन चैप्टर नंबर 2 आपका मिड टर्म में आएगा ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर नंबर 3 आएगा इंफीरियर ऑफ द अर्थ। देन चैप्टर नंबर 4 आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। देन चैप्टर नंबर 5 आएगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड चैप्टर नंबर 6 आएगा लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। देन चैप्टर नंबर 7 आएगा आपका कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड यहाँ पे मैप वर्क के लिए आपका चैप्टर 4 जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स है वो बेस्ड है CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पॉलिटिकल मैप्स ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स यानी वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल मैप्स आपको पता होना चाहिए। मेजर ओशन, इंडियन ओशंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, साउथ ओशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। लिथोस्फेरिक प्लेट्स और माइनर लिथोस्फेरिक स्पेयर, रेंज ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन, मिड अटलांटिक ओशन, इन सब के बारे में मैप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन प्रैक्टिकल वर्क क्या है आपका ज्योग्राफी में, पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन टू मैप्स, चैप्टर 2 मैप स्किल्स एंड चैप्टर नंबर 3 लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ये प्रैक्टिकल के लिए आपका होगा और प्रैक्टिकल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स से होगा, यही सब आपको बता रखा है। हैंड रिटन होगा, 25 मार्क राइटिंग एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल फाइल 3 नंबर की होगी और वाइवा 2 नंबर का होगा, यही सब आपको बता रखा है। तो यहाँ तक का सिलेबस जो बुक 1 है, और बुक 1 में 7 चैप्टर्स हैं, वो आपका 15 सितंबर 2023 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर मिड टर्म का सिलेबस होगा, मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा 20 सितंबर से आपके एग्ज़ाम होंगे, 15 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। 10 दिन में पेपर हो जाएंगे और फिर अगले अक्टूबर से आपका सेकंड जो बुक 1 में फिर आपका आगे का स्टार्ट कराया जाएगा। तो बुक 1 में ही चैप्टर नंबर 8 पढ़ना होगा आपको, सोलर रेडिएशंस, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। चैप्टर 9 पढ़ना होगा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। चैप्टर 10 पढ़ना होगा वाटर इन द एटमॉस्फेयर। चैप्टर 11 पढ़ना होगा वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये चैप्टर जो है वो आपको सिर्फ प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन के लिए, आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है पर मतलब ये आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। देन चैप्टर नंबर 12 पढ़ना है वाटर। चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। देन चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये भी आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए आएगा। तो और एनुअल एग्ज़ाम में मैप वर्क के लिए जो फीचर्स दे रखे हैं 4, 9, 12, 13, 14 चैप्टर में, वो आपको आउटलाइन आएगी वगैरह वगैरह। एंड चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स में आपका जो मैंने अभी बताया वही सब आपका आएगा। और आपका चैप्टर नंबर 9 से मेजर हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मोजेव डेजर्ट जो नेवाडा US में है, पोटोगेनियन डेजर्ट अर्जेंटीना में है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, थार डेजर्ट इंडिया में है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है। और वाटर ओशन जैसे ब्लैक सी, बाल्टिक सी, कैप्सियन सी, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी, रेड सी, ये सब आपके आएंगे। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर में आपका कैलिफोर्निया, फैल्कलैंड, कैनरीज, वेस्टर्न, ये सब आपका आएगा। कोल्ड करेंट, वार्म करेंट अलग दे रखा है, और ईस्टर्न हिमालयस इंडिया। देन पार्ट बी वाली बुक में से आपका चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट आएगा, चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन आएगा, चैप्टर नंबर 6 नेचुरल हजार्ड्स एंड डिज़ास्टर आएगा। और इसी का आपको मैप वर्क भी दे रखा है, इंडिया लोकेशन में लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कन्याकुमारी साउदर्न मोस्ट मेन लैंड ऑफ इंडिया। और चैप्टर 2 से आपके क्वेश्चंस माउंटेन पीक्स पूछे जाएंगे, पासेस पूछे जाएंगे, प्लेट्यूज पूछे जाएंगे, मालवा और कोस्टल प्लेन्स पूछे जाएंगे। यहाँ पे नाम भी लिख रखे हैं और यही पूछे जाएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं पूछे जाएंगे। आइलैंड्स में अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स सारी आ जाएंगी, लेक्स सारी आ जाएंगी। एंड
इस क्लाइमेट्स में आपका एरिया जिसमें जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है इंडिया में, लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, लोएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, ये सब क्वेश्चन आपको मैप बेस्ड में आएंगे। नेचुरल वेजिटेशन में जो कि सिर्फ आउटलाइन में होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ है, ट्रॉपिकल डेसिडियस कहाँ है, ट्रॉपिकल थॉर्न कहाँ है, माउंटेन कहाँ है, ये सब आपको पूछ रहेंगे। और लोकेट एंड लेबलिंग में आपके नेशनल पार्क्स आ जाएंगे, कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, सिमलीपाल। बर्ड सेंचुरीज़ में रंगनतिट्टू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में पेरियार, राजाजी, मधुबलाई, दाचीगाम। प्रैक्टिकल वर्क में पार्ट 1 से आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैप्टर आएंगे और गाइडलाइंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल की दे रखी है। और यहाँ तक का सिलेबस आपका मिड 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा और रिवीजन होगा आपका। एंड यहाँ पे आपको कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग करिए, आप सिलेबस को फॉलो करना है 2023, आपको और कुछ नहीं करना है। और आप स्कैन कर सकते हैं QR कोड से, जिससे आप और इजीली समझ सकें। और यहाँ पे ये 3 बुक जो है आपकी, जिसमें प्रैक्टिकल वर्क और फिजिकल इन्वायरमेंट, और जो फर्स्ट बुक है और सेकंड बुक और आपकी एक प्रैक्टिकल वर्क की बुक होती है, वो तीनों आपको खरीदनी है। और होल सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 जनवरी 2024, क्योंकि मिड टर्म के जितने 7 चैप्टर्स मैंने काउंट करे थे और फाइनल टर्म में जितने चैप्टर्स हैं वो टोटल मिला के एनुअल टर्म में एग्ज़ाम में आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।